नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सीसीएल क्षेत्र के कबरीबाद माइंस और ओपन कास्ट का जल्द ही शुरू होगा परिचालन। गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा 2 से 3 माह में शुरू होगा माइंस का परिचालन। नगर भवन में झारखंड युवा मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की ओर से 1 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंत्री समेत विधायक और पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी की और मजबूत बनाने की कही बात। नीड्स की ओर से भव्य शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर जिले भर के 150 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कहा समाज को नया दिशा दिखाने और शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को हर साल किया जाता है सम्मानित। गिरिडीह अधिवक्ताओं के हित में झारखंड सरकार द्वारा किए गए 3 बड़ी घोषणाओं का अधिवक्ताओं ने किया स्वागत। गांडी विधायक से मिलकर किया आभार प्रकट। इधर वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 1 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। और पैसे के अभाव में सही से इलाज नहीं होने पर जमुआ के बंसीडीह गांव के 1 वर्षीय बालक की हुई मौत। 5 सितंबर को तबीयत खराब होने के बाद नवजीवन नर्सिंग होम में कराया गया था भर्ती। रेफर करने के बाद पैसे के अभाव में इलाज के लिए नहीं ले जा सका बाहर। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र के कबरीबाद माइंस और ओपनकास्ट माइंस के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर रविवार को नया परिसदन भवन में एक बैठक हुई। बैठक की अगुवाई गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन कर रही थी। मौके पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, बीएफओ और अन्य सीसीएल के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान ओपनकास्ट के परिचालन हेतु सार्थक पहल की गई और चालू करने से संबंधित आ रही परेशानियों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। इस मौके पर सीसीएल के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी को गांडी विधायक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ओपनकास्ट का परिचालन हर हाल में सुनिश्चित करना है। इसके लिए अधिकारी तेज गति से काम करें। इस बाबत गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 2 से 3 माह के अंदर ओपनकास्ट के परिचालन हेतु समय निर्धारित कर दिया गया है। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। ओपनकास्ट के परिचालन हेतु एक जिला स्तर की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के उपायुक्त और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लाइंग ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और सीसीएल के तरफ से परियोजना पदाधिकारी और पर्यावरण अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा की कि ओपनकास्ट क्वॉलिटी को पुनर्जीवित करने या चलाने के संबंध में जो विषमताएं हैं उनका निराकरण कैसे किया जा सके। सीसीएल के तरफ से यह बताया गया कि नई गाइडलाइन और नए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यदि कोई भूमि 1980 से पहले ब्रोकन लैंड है तो वैसी स्थिति में वन विभाग को आपत्ति नहीं हो सकती है। तो ब्रोकन बिफोर 1980 के दस्तावेज सीसीएल को डीएफओ को सबमिट करने के लिए कहा गया, जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किए गए हैं। परियोजना के परिचालन से पर्यावरणीय क्षति के आकलन के लिए माइनिंग प्लान और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी का जो प्लान था
उसको रेडी करने का निर्देश सीसीएल को दिया गया। दोनों ही विषय पर सीसीएल के पदाधिकारियों ने यह आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर वो डीएफओ के सामने इन तमाम कागजातों को प्रस्तुत करेंगे। डीएफओ साहब ने सीसीएल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत उसको सिया को, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया झारखंड को प्रेषित करने का 1 हफ्ते के अंदर में आश्वासन दिया है। और मैडम और हम लोगों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सिया में सीसीएल के वन विभाग के प्रस्तावों का अध्ययन करते हुए शीघ्र ओपन कास्ट के परिचालन से संबंधित तमाम विसंगतियों को दूर किया जाएगा और जल्दी से जल्दी ओपन कास्ट को चालू करने का प्रयास किया। इससे 3 बार पहले भी बैठक हो चुका ओपन कास्ट को लेकर, तो खास कब बैठक हुई थी? 3 बार रांची में भी हुआ, अभी मीटिंग हुआ। कल्पना सोरेन मैम लीड कर रही थी मीटिंग को, तो उनका कहना था कि हमें गिरिडीह किसी भी हाल में चालू चाहिए, गिरिडीह ओपन कास्ट। तो इसके लिए उन्होंने बड़ा ही सार्थक पहल किया और डीएफओ को निर्देश दिया गया कि जो एक्ट में है कि जो ब्रोकन बिफोर 1980 है उस पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता है, इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना है। उन्होंने निर्देश दिया कि आप इनसे पूरा सबूत लीजिए और सर्टिफिकेट इनको इशू कीजिए ताकि गिरिडीह 2 से 3 महीना में चालू हो। नगर भवन में रविवार को झारखंड युवा मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की ओर से 1 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, रॉकी सिंह, अभय सिंह, गौरव कुमार सहित जेएमएम के महिला और पुरुष नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर झारखंड युवा मोर्चा की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। इसके बाद बड़ा सा फूल माला का हार से सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दूरदर्शी सोच के साथ झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नतीजा यह है कि झारखंड आज विकास के क्षेत्र में अग्रसर है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने संबोधन में कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच सभी झारखंड वासियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की है। झारखंड के लोगों और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का अपार समर्थन के बल पर राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कही कि जेल से आने के बाद लोगों का प्यार हेमंत सोरेन जी के प्रति और बढ़ा है। इन्होंने कही कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बहनों दीदियों के लिए मैया सम्मान योजना लाई है। इसी तरह से युवाओं, किसानों, आदिवासियों के लिए यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। कि हमारी माताओं बहनों की संख्या थोड़ी बढ़े और मेरे युवा साथी आप लोगों के ऊपर है, जितनी बहनों को, बेटियों को पार्टी से जोड़े और कोई भी कार्यक्रम रहे तो थोड़ी हमारी संख्या, हमारी कुर्सियां थोड़ी दीदी बहनों से भी भरी रहे, तो उससे एक ताकत मिलती है। जब ये ग्रहणी के साथ काम कर सकती है तो मुझे लगता है कि आपके घर घर में खजाना भरा हुआ है, तो बहनों को, दीदियों को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जोड़ना है
नीड्स की ओर से रविवार को भंडारी डी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार, सर जेसी बोस बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं अन्य अतिथि के तौर पर शिक्षा जगत से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजक में नीड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार मिस्त्री और जनरल मैनेजर उज्जवल गुप्ता की देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह के दौरान बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले जिले के लगभग 150 शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत पंकज कुमार मिस्त्री ने कहा कि समाज को नया आकार देने वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और जुनून के लिए सम्मानित किया गया। उज्जवल गुप्ता ने कहा कि 2015 में स्थापित नीड्स आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। आने वाले समय में नीड्स गिरिडीह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़कर आधुनिक चुनौतियों से सामना करते हुए रोजगार मुहैया कराने का काम करेगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बच्चों के भविष्य बनाने में अंदर से मेहनत करने का जज्बा प्राप्त होता है। इन्होंने नीड्स के डायरेक्टर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की अपील की है ताकि उन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। मौके पर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, हाई स्कूल डोरंडा के प्राचार्य विनोद यादव, संजीव कुमार और अन्य शिक्षक मौजूद थे। संस्था है और शिक्षकों के इसको सम्मानित करने के लिए और अपने शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है उनको सम्मानित करने के लिए संस्था बहुत अग्रणी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के कार्य क्षेत्र को, हम लोग की कार्यशैली को उन्होंने पहचाना है और सभी शिक्षकों के मंच पर लाया है। कह सकते हैं कि इस प्रकार का शिक्षक समागम है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप इसी तरह शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते रहिए और जिससे भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। और विशेष करके इनकी संस्था का एक योगदान है कि उन वैसे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे ला रहे हैं, ये शिक्षित करने का काम का रिया उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं संस्था के जो प्रभारी हैं मिस्त्री शिक्षक उन्हें धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह में होटल संगम गार्डन में शिक्षकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने अमूल्य समय और अमूल्य मेहनत कर समाज को एक नया आकार देने का कार्य करते हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए यह आयोजन था। वर्ष 2015 से नीड्स विगत देश के विभिन्न कोनों में जाकर इस तरह का आयोजन करते रहती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह में की गई है। नीड्स गिरिडीह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों को लाकर उन्हें उनसे जोड़कर तथा उन्हें आधुनिक चुनौतियों से सामना करते हुए रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगी। इसके लिए नीड्स अग्रसर हो रही है। धन्यवाद। आज गिरिडीह में 8 सितंबर सुबह 10:30 बजे से हमारा कार्यक्रम था, जिसमें हमने 150 टीचरों को सम्मानित किया नीड्स की तरफ से। और हमारा फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हम ऐसे ही इवेंट टीचर्स के लिए करते जाएंगे। गिरिडीह अधिवक्ताओं की एक टीम रविवार को नया परिसदन भवन पहुंचकर गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में घोषणा किए गए 3 बड़ी सौगात को लेकर सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और सभी झारखंड के मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं ने कल्पना मुर्मू सोरेन को बुके देकर अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों के लिए बधाई दिया। इस बाबत बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि अधिवक्ताओं के हित में झारखंड सरकार ने जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है। झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं में इसको लेकर खुशी की लहर है। इसी को लेकर धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गांडे विधायक से मुलाकात हुई। सरकारी अधिवक्ता जयंत सिन्हा और बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं के हित में 3 बड़ी घोषणा करके प्रसन्नता दी है। हम तमाम अधिवक्ता पूरे झारखंड मंत्रिमंडल और गांडे गिरिडीह विधायक व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
मौके पर अधिवक्ता दशरथ मंडल, शुभुनिल सामंता, जयप्रकाश राय, सदाकत हुसैन बब्बर, शेर अली गब्बर, दिनेश प्रसाद शर्मा, चंदन कुमार सिंह, अमित कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। सरकार ने जो घोषणा की है, अधिवक्ताओं के हित में जो कल्याणकारी घोषणाएं हुई हैं, उसको लेकर के झारखंड के तमाम अधिवक्ता में खुशी की लहर है और हम गिरिडीह के तमाम अधिवक्ता भी इस घोषणा से बहुत ही प्रसन्न हैं। हम लोग आज एक डेलीगेशन बना करके कल्पना मैडम ऑनरेबल एमएलए टांडे से मिलने आए, उनको धन्यवाद देने आए और हम लोगों ने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्होंने भी हम लोगों के धन्यवाद को स्वीकार किया और अच्छी बात हुई। आगे भी जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी अधिवक्ताओं के लिए, उसके बारे में भी उनसे बात हुई। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी जो भी कठिनाई होगी अधिवक्ताओं को, जैसे बार बिल्डिंग के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजना है कि एक डिज़ाइन बने बार बिल्डिंग के लिए और जितने भी ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं, तो 24 जिलों में एक जैसा बार बिल्डिंग बने जो पूरी तरह से सुसज्जित हो और वेल इक्विप्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसमें हो। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई और बहुत सकारात्मक बात हुई। के हित के लिए जो डिवीज़न आया सामने में, इससे हमारे तमाम अधिवक्तागण झारखंड को बहुत लाभान्वित हुए और इसके लिए हम आभार व्यक्त करने आए थे मैम के पास। इससे जो बिजनेस हैं उनको भी फायदा होने जा रहा है, जो स्वेच्छा से रिटायर करना चाहते हैं आफ्टर 65 ईयर्स उनको फायदा होने जा रहा है। ये एक गुड की बिल साबित होगी और पूरे हिंदुस्तान के लिए विशाल साबित होगी। इसके लिए धन्यवाद दिया है। संघ की ओर से हम लोग एक डेलीगेशन कल्पना मैम से मिलने के लिए आए। वहाँ पर सरफराज साहब, राज्यसभा सदस्य सुनील कुमार सोनी, विधायक, सभी को हम लोग अभिनंदन किए, स्वागत किए। जो सरकार के द्वारा जो 5 लाख रुपया मेडिक्लेम और इंश्योरेंस का जो व्यवस्था करने का बात कही गई है, जो पास हुआ है मंत्रिपरिषद से, और जो अधिवक्ता, नए अधिवक्ता है जो 3 साल तक का जो जिनका प्रैक्टिस है, उनको 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और उसके अलावा जो 65 वर्ष जिनका हो गया है उनको 14,000 रुपये पेंशन का व्यवस्था, जिसमें 7,000 रुपया हम लोग बार काउंसिल 7,000 रुपया सरकार देगी। ये सब बहुत बड़ा राहत की बात है अधिवक्ताओं के लिए। हम लोग पूरा अधिवक्ता संघ इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को, झारखंड सरकार को और सारे विधायक को, सारे मंत्रिमंडल को। वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल 1 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर गांडे विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात किया। कल्पना सोरेन ने इनकी मांगों को सुनते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दी। मिलने के लिए पहुंचे जिला इकाई प्रतिनिधिमंडल में अनुदानित उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी शामिल थे। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में स्थापना प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, संस्कृत, मदरसा के लगभग 10,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी कार्यरत है, जो लगभग 3 दशक से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। सालाना बहुत कम राशि सरकार अनुदान दे रही है, जिससे घर परिवार चलाना शिक्षकों के लिए मुश्किल हो रहा है। कहा कि सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में वित्त रहित को समाप्त कर वेतनमान देने का आश्वासन दिए हैं, जिस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखे हैं, जिसकी संचिका आज भी वहीं पड़ा हुआ है। इन शिक्षकों ने गांडे विधायक से अग्रेतर कार्रवाई की मांग की है, ताकि हम तमाम शिक्षकों का रोजी रोटी और परिवार बिना कठिनाई के चल सके। मौके पर प्रधान अध्यापक अजय कुमार राय, बालेश्वर साहू, दशरथ कुमार यादव, नोखलाल प्रसाद वर्मा, नकुल यादव, सुरेश यादव, अजय कुमार, गणेश महतो, महेंद्र वर्मा, मंडल पाठक, दीपक, भुवनेश्वर रजक सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। आज वित्त रहित संघर्ष मोर्चा इकाई अपने विभिन्न कर्मचारियों के साथ विधायक कल्पना सोरेन से मिलने के लिए आए हैं। हम लोगों का एक ही सूत्री मांग है कि हम लोग वित्त रहित को शहीद किया जाए और सबों की सरकारी कर्मचारियों की तरह हम लोगों को भी एक ही मांग है, वेतनमान चाहिए हम लोगों को। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के हम सभी गिरिडीह जिले के माध्यमिक शिक्षक संघ के और जितने भी स्कूल के कर्मचारीगण हैं आज कल्पना सोरेन से मिले
उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको मैं संज्ञान में लेता हूँ और आप लोगों को तत्काल इसके बारे में मैं बताऊँगा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत हम लोग आज 3 दशक से बिना वेतन का विद्यालय में काम कर रहे हैं और पूरे राज्य स्तरीय ये हम लोगों का मांग हो रहा है। अभी ज़िले में अभी इस तरह की बैठक हुई है कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए और सारे शिक्षकों को जो है, सारे शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं बिना वेतन के, इसलिए हम लोग को वेतनमान दे करके और हम लोग को अस्थायी किया जाए। यही मुख्य मांग सरकार के साथ हम लोग रखेंगे। पैसे के अभाव में सही से इलाज नहीं होने पर जमुआ के बंसीडी गांव के 1 वर्षीय बालक की मौत रविवार को सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि सीताराम राय का 1 वर्षीय पुत्र दीपू राय की तबीयत बीते 5 सितंबर को बिगड़ गई थी, जिसके बाद इसे नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। 2 दिन रखने के बाद इसे बाहर रेफर कर दिया गया, लेकिन पैसे के अभाव में इसे बाहर नहीं ले जाया जा सका। परिजन बच्चे को घर ले गए थे। अचानक 7 सितंबर की शाम को फिर इसकी तबीयत खराब होने पर इसे नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया। वहां से बच्चे को सदर अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन यहां लाने तक इसकी मौत हो चुकी थी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा है। पहले कहाँ दिखाए थे? कहाँ पे? नवजीवन में। कब लाए थे? कल लाए थे, परसों लाए थे। और वहीं भर्ती था? हाँ। अभी क्या बोला वहाँ? पहले भरोसा नहीं दिया था। अभी क्या बोला? अभी नहीं बोला। वहाँ से इधर भेज दिया? हाँ। क्या नाम है बच्चे का? घर कहाँ है? बंसीडी। कौन थाना है? जमुआ। हाँ। सीसीएल क्षेत्र के कबरीबाद माइंस और ओपन कास्ट का जल्द ही शुरू होगा परिचालन। गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 2 से 3 माह में शुरू होगा माइंस का परिचालन। नगर भवन में झारखंड युवा मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की ओर से 1 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंत्री समेत विधायक और पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी की ओर मजबूत बनाने की कही बात। नीड्स की ओर से भव्य शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर जिले भर के 150 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कहा समाज को नया दिशा दिखाने और शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को हर साल किया जाता है सम्मानित। गिरिडीह अधिवक्ताओं के हित में झारखंड सरकार द्वारा किए गए 3 बड़ी घोषणाओं का अधिवक्ताओं ने किया स्वागत। गांडी विधायक से मिलकर किया आभार प्रकट। इधर वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 1 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। और पैसे के अभाव में सही से इलाज नहीं होने पर जमुआ के बंसीडी गांव के 1 वर्षीय बालक की हुई मौत। 5 सितंबर को तबीयत खराब होने के बाद नवजीवन नर्सिंग होम में कराया गया था भर्ती। रेफर करने के बाद पैसे के अभाव में इलाज के लिए नहीं ले जा सका बाहर। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।